ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, जो कि जून 2026 का है। इसके माध्यम से आज हम इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, उनके लिए जून 2026 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर कि इस जून 2026 में जैसी ग्रहों की स्थिति आप कुंभ लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार बनेगी, उसी के अनुसार रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ हो। और साथियों, ये खाली या केवल कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए नहीं है, ये इस धरती पर सभी जो भी जातक हैं, जो भी यहाँ पर जीव हैं, ये सभी के ऊपर लागू होता है। यही 9 ग्रह हैं जो व्यक्ति को उसके जीवन में हंसाते हैं, उसे रुलाते हैं, अमीर बनाते हैं, गरीब बनाते हैं, पद ऊंचा दिलाते हैं, पदासीन कर देते हैं और पद से हटा देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, यश है, अपयश है, नाम है, ये सब चीज़ें देने वाले यही हैं। जीवन है, मृत्यु है, सब कुछ यही देते हैं। तो साथियों, अब देखने वाली बात यह है कि जून 2026 में आप कुंभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में इनकी स्थिति कैसी रहती है। और अंत में जो हम उपाय आपको दिया करते हैं, वो क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं कि देखिए, सभी ग्रह आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे और सभी ग्रह खराब नहीं देंगे। कुछ अच्छा देंगे और कुछ अशुभ परिणाम भी देंगे। तो जो हम आपको उपाय देते हैं वो उन अशुभ परिणामों को दूर करने के लिए ही देते हैं कि अगर आप उन उपायों को श्रद्धा भाव से करते हैं, क्योंकि ना तो उसमें पैसा खर्च होता है, ना कोई ज़्यादा समय खर्च होता है, सिर्फ श्रद्धा भाव रखना होता है, उसके साथ वो उपाय करने होते हैं, उसी के द्वारा आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं अच्छे। तो साथियों, यही हमारे यही उद्देश्य है जिसके वजह से हम आपको ये इस स्थिति से भी अवगत कराते हैं ग्रहों की, ताकि आपको भी ये पता रहे कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो मुझे परेशान कर सकता है जून 2026 में। तो आइए आपको पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य के साथ परामर्श करना चाहते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिवार के लोगों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आपके पास आसानी से पहुंच सकें और उनका समय पर आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए साथियों, ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कुंभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस हाउस में, किस राशि में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। क्योंकि जैसे ही कोई अपना ग्रह राशि परिवर्तन करता है, उसके अनुसार उसके परिणाम भी जातक के जीवन में चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। ये चतुर्थ भाव है और ये वृषभ राशि है शुक्र की। हालांकि सूर्य की ये शत्रु राशि है, क्योंकि सूर्य शुक्र की आपस में शत्रुता है। तो सूर्य यहाँ चतुर्थ भाव में अपनी शत्रु राशि वृषभ में बने हुए हैं माह के आरंभ से, और ये रहेंगे 15 जून तक। यहाँ 15 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, जो कि मिथुन राशि कहलाती है। और ये मिथुन राशि के स्वामी जो है वो बुध है, और बुध स्वयं वहां पर विराजमान है अपनी ही राशि में पंचम भाव में। तो सूर्य भी उनको ज्वाइन करेंगे 15 जून 2026 को, जब राशि परिवर्तन करके वहां पहुंचेंगे, और वहां माह के अंत तक बने रहेंगे फिर अपनी सम राशि मिथुन में, अपने समग्रह बुध के साथ 22 जून तक, 15 जून से। क्यों? क्योंकि बुध भी जो है मार्गी उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे 22 जून को, और अपनी स्वयं की राशि से निकलेंगे पंचम भाव से, और छठे भाव में इनका प्रवेश हो जाएगा 22 जून को मार्गी उदित अवस्था में। और छठे भाव में जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कर्क राशि है चंद्रमा की, और ये बुध की शत्रु राशि है। बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो इनका प्रवेश शत्रु राशि में होगा 22 जून को। फिर ये 30 जून तक वहाँ बने रहेंगे छठे भाव में। किसके साथ? गुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ। शुक्र इनके मित्र हैं और बृहस्पति इनके समग्रह हैं। तो ये त्रिग्रही योग 22 जून से 30 जून तक छठे भाव में कर्क राशि में बनने वाला है। बात गुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। बृहस्पति भी जो है यहाँ पर जो बैठे हैं कर्क राशि में छठे भाव में, ये 1 जून को ही यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर बैठेंगे आकर। कहाँ से आएंगे? मिथुन राशि से, पंचम भाव से, जो इनकी शत्रु राशि है, जहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, वहाँ से आएंगे 1 जून को, और ये 30 जून तक इसी राशि में, कर्क राशि में छठे भाव में बने रहेंगे उच्च की स्थिति में। बृहस्पति यहाँ उच्च की स्थिति में मार्गी उदित अवस्था में,
पूरे महीने। शुक्र की भी बात कर लेते हैं। शुक्र को भी अभी आप यहाँ पर बैठे देख रहे हैं कर्क राशि में, तो ये भी यहाँ पर 8 जून को ही आ रहे हैं। 8 जून को आएंगे। वैसे यहाँ 1 जून से 8 जून तक 8 दिन तो ये रहेंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में, पंचम भाव में, अपने मित्र ग्रह बुध के साथ, और 8 जून को वहां से ये यहाँ आएंगे कर्क राशि में, और तब इनका साथ बनेगा बृहस्पति के साथ अपने समग्रह माह के अंत तक। इसके बाद केतु की बात करेंगे। केतु जो है अभी जहां पर 5 नंबर लिखा है 7th हाउस है, सप्तम भाव, और ये सूर्य की राशि सिंह है, और सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं, तो केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे महीने बने रहेंगे। इसी प्रकार राहु की बात कर लेते हैं। जहां 11 नंबर लिखा हुआ है ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि है, और शनि राहु के मित्र हैं, तो हम कह सकते हैं कि लगन भाव में राहु अपने मित्र ग्रह शनि के साथ शनि के राशि में बने हुए बने रहेंगे। आगे बात करेंगे शनिदेव की, कि जो शनिदेव है वो जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और शनि यहाँ पर पूरे माह मार्गी उदित अवस्था में बने रहेंगे 2nd हाउस में। अंत में बात करते हैं मंगल की, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है मेष राशि है, 3य भाव है, 3rd हाउस, और मंगल की राशि है, और मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं माह के आरंभ से, और ये 20 जून तक यहाँ रहेंगे। 20 जून को ये मार्गी उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष से, 3य भाव से, और कहाँ प्रवेश करेंगे 4th भाव में, जहाँ 2 नंबर लिखा है, जहाँ अभी हाल फिलहाल आप सूर्यदेव को देख रहे हैं बैठे हुए। इस घर में मंगल आएंगे 20 जून को, और माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे। ये है ग्रहों की स्थिति आप कुंभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में। अब इसके अनुसार आप कुंभ लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, यही चर्चा का मुख्य विषय है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। कार्य क्षेत्र का मतलब आपके प्रोफेशन या करियर से है। तो यहाँ पर जो है, जब आपके प्रोफेशन की बात चल रही है, आपके करियर को लेकर के बात चल रही है, तो देखिए समस्याएं तो आपके माह के आरंभ से ही आपके सामने आ रही हैं, लेकिन ये समस्याएं जो हैं ऐसी समस्याएं हैं कि जिनका आप डट करके सामना करने वाले हैं। इन समस्याओं को देख करके आप कुंभ लगन राशि के जातक भागेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, इनका डटकर मुकाबला करने वाले हैं आप पूरी हिम्मत और हौसले के साथ। क्यों? क्योंकि मंगल जो है अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं और आपको पराक्रम दे रहे हैं। मेहनत परिश्रम 20 जून तक आप खूब मेहनत परिश्रम करके उन सारी जितने चैलेंजेज हैं, परेशानियां, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे पूरी हिम्मत से। अपने कार्य क्षेत्र में डटकर आप मेहनत करेंगे, डटकर समस्याओं का सामना करेंगे और उन समस्याओं से पार होते हुए आगे निकलेंगे। यह है सिग्निफिकेंस आप कुंभ लगन राशि के जातकों के करियर का 20 जून तक। 20 जून से जैसे ही मंगल अपना राशि चेंज करेंगे, तो उसके बाद फिर आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी कंफर्ट फील करेंगे आप, और रिजल्ट्स आपको बहुत आसानी से आप अचीव करेंगे माह के अंत तक। ये तो रहा आपके करियर की स्थिति। बात कर लेते हैं धन की स्थिति, कि धन का आगमन कैसा रहेगा। देखिए धन का आगमन भी, क्योंकि मैंने कहा कि 20 जून से बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे, रिजल्ट्स भी आपको बहुत आसानी से आप अचीव कर लेंगे 20 जून से। इसमें आपके पदोन्नति के भी चांसेस काफी अच्छे हैं, और पदोन्नति होगी तो अर्निंग्स बढ़ेंगी, और यहाँ पर अर्निंग्स बढ़ने की भी अच्छी संभावनाएं मुझे नजर आ रही हैं। हालांकि अर्निंग्स बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और अगर आप चाहते हैं कि अच्छी अर्निंग्स रहें, तो मैं फिर आपको जो उपाय दूंगा वो आप जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत अच्छी अर्निंग्स रहेंगी। जहां तक धन संचय करने का प्रश्न है, तो धन संचय भी सामान्य रूप से आप अपना कर सकेंगे। सुख सुविधाओं की जहां तक बात है, तो सुख सुविधाएं आप जो है माह के आरंभ से सामान्य तौर पर उनका उपयोग कर सकेंगे माह के मध्य तक, और 20 जून से 30 जून तक प्रॉपर्टी खरीदने का तो योग बना हुआ है आपके लिए। लेकिन प्रॉपर्टी कोई झमेले वाली ना हो, किसी में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे प्रेम संबंधों की लेकर के। तो साथियों, प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर विवाह का योग भी बनेगा। हालांकि थोड़े कम समय के लिए है वो। यूं तो आप बुद्धि से भी अपना काम करेंगे, अब जिनके साथ भी आपके प्रेम संबंध हैं, आप काफी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से जो भी फैसले लेंगे अपने प्रेम संबंधों को लेकर के। और जो आपका मित्र है वो थोड़ा सा, उसकी तरफ से कुछ थोड़ा सहयोग में कमी रह सकती है, लेकिन आप उनसे भी किसी ना किसी तरह उनको हैंडल करके आप उनसे भी फेवर अपना करवा लेंगे। ये स्थिति है। लेकिन हाँ, 15 जून से और 22 जून के बीच में विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो विवाह कर सकते हैं 15 से 22 जून के बीच में। लेकिन 17 जून से, क्योंकि 15 या 16 जून को निकल जाएंगे, अधिमास समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जो हिंदू हमारे सनातन धर्म के अनुसार शुभ कार्य किए जा सकते हैं। 16 या 17 को समाप्त हो जाएंगे, या 15 को अधिमास समाप्त होगा, तो उसके बाद आप शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं विवाह जैसा। और मैं कह ही रहा हूं कि 15 से 22 तक का योग है विवाह का। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि विवाह का भी योग है। अब जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? अपने वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की पूजा करनी है।
गणेश चालीसा का पाठ करते रहिए, नियमित रूप से करें, आपके वैवाहिक संबंध सही दिशा में चलेंगे। दूसरी बात, मैंने कहा था कि भाई अर्निंग्स के लिए भी बताऊंगा, तो उसके लिए भी आप देखते रहिए वीडियो में, अंत में आपको वो भी उपाय देने जा रहा हूं। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों में यह रहेगा कि आपका अपने परिवार के प्रति काफी झुकाव रहेगा, परिजनों का भी आपके प्रति झुकाव रहेगा, तो एक अच्छा सामंजस्य बना रहेगा परिवार के साथ। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के कि भाई आपकी एजुकेशन को लेकर के कैसा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। अगर आप कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहे हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप रिजल्ट हासिल करने जा रहे हैं। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परिश्रम अधिक। इसके बाद बात करते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी परिणामों की प्राप्ति अच्छी रहेगी पूरे ही माह। माता पिता आपके ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं, आप इस प्रकार के रिजल्ट्स निकाल के भी दे सकते हैं, कुंभ लग्न राशि के जो संतान है अपने माता पिता को। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। भाई खान पीन का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी सब चीज बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। पेट से संबंधित कुछ व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। अब उपाय क्या बता रहे थे हम कि जो आपकी अर्निंग्स को भी अच्छा करें और अर्निंग्स के साथ साथ आपकी सेविंग्स को भी बेहतरीन करें। तो उसके लिए आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, बहुत ही श्रेष्ठ उपाय रहेगा। इसको करिए, देखिए आपके कितने अच्छे कार्य सिद्ध होते हैं सारे के सारे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये उपायों के साथ आप कुंभ लग्न राशि के जातकों का था मंथली राशिफल जून 2026 का। अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को भी आप लाइक जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर करें, ताकि कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनको इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप से फिर दोबारा से बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आप कोई अगर अपने जीवन में किसी प्रकार की भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।